घोसी में एक दिन पहले सड़क दुर्घटना में चौहान परिवार के इकलौते बेटे की मौत के बाद जहां देर रात पूर्व सांसद घोसी अतुल राय पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उनको संबल प्रदान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि 2.5 घंटे तक राहगीरों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आया। वहीं सीएससी बडरांव में आधे घंटे तक कोई भी डॉक्टर घायल लड़के को देखने नहीं आया और न ही हायर सेंटर में रेफर करने की जहमत उठाई। हालांकि उन्होंने मऊ की राजनीति पर भी बात की। कैसा आगमन है हुआ? हमारे चौहान समाज का एक नौजवान बालक था, 19-20 साल की उम्र का, माता पिता का इकलौता पुत्र था। कल रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। वही दरवाजा करने आया। एमपी साहब, समय तो नहीं है, जगह भी नहीं पूछना, लेकिन थोड़ा पूछूंगा कि जिस तरह मऊ में राजनीति गरमाई हुई है, घोसी से लेकर मऊ रेलवे स्टेशन तक, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि अभी एक पूरे सांसद यहाँ रह चुके हैं। जो माननीय लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं विकास के लिए, आज इस बच्चे के नाम पे भी इसकी भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जो मुझे जानकारी हुई कि कल जो यह एक्सीडेंट हुआ, 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। जब लोग लेके एसएससी पे गए और वहाँ पर आधे घंटे तक इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था, इसकी भी जिम्मेदारी वही माननीय जी लोग ले लें। विकास का तमगा लेने के लिए इतने परेशान हैं। बचपन में हम लोग एक शो देखते थे, टॉम एंड जेरी, तो वही इन दोनों माननीयों को देख के ये पूरे मऊ की जनता को याद आ रही है कि वही ये दोनों लोग बने हुए हैं। एक लोग कह रहे हैं मंच से कि ध्यान दीजिएगा कहीं आपका प्लॉट न कब्जा हो जाए, और दूसरे साहब कह रहे हैं कि बस मैं खड़ा हो गया था, अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिया, नहीं तो प्याज के छिलके की तरह उखाड़ दिया। तो यह भाषा और इस तरह का रवैया जो दोनों लोगों का बना हुआ है, पूरा मऊ, पूरी घोसी लोकसभा देख रही है। बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे दोनों माननीयों का है। एक बड़ा आरोप लगा है मऊ जंक्शन पे शुभारंभ के दौरान, जब ट्रेन का शुभारंभ हुआ तो गुंडा और हिस्ट्री शीटर का, और उसके बाद वही फोटो वायरल हो रही है इस वर्तमान सांसद के साथ उन लोगों की, जिसको लेकर अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि वे मंत्री जी के साथ घूमते हैं हिस्ट्री शीटर गुंडे, और वही फोटो फिर वायरल हो रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अखिलेश जी को गलत जानकारी दी गई। हमारे जो भी उनको जानकारियां दिया कि बाहर से लोग आए हैं। ये जो 4 चेहरे, जो वो पोस्ट मैंने भी देखी है, जिनको रेड सर्किल में किया गया है, तो वो चारों लोग रहने वाले तो यहीं के हैं। अब उसमें जहाँ तक बात है कि अपराधी और ये, तो माननीय मंत्री जी का एक बयान एक घटना के संदर्भ में था कि अमुक घटना हुई थी तो उसमें क्या आसमान से गोलियां बरसी थी, और मैंने उस दिन भी आप लोग मीडिया बंधुओं से कहा था कि उसी में से एक, वो सर्किल में से एक आदमी है कि जो एक पूर्व विधायक की हत्या का आरोपी था, उसमें भी केस में बाइज्जत बरी किया। तो क्या उसमें भी आसमान से गोलियां बरसी थी? उसमें भी आसमान से गोलियां नहीं बरसी थी, स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की हत्या हुई थी। तो जहाँ तक अपराधी वाली बात है, वो तो बात सही है, लेकिन लोग बाहर के नहीं थे, यहीं के रहने वाले हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पे 151 का भी मुकदमा नहीं है। उस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत जानकारी दी गई। तो क्या माना जाए कि आज के दौर में जो शुभारंभ हुआ है वो राजनीतिक होड़ मची है, शक्ति प्रदर्शन की, या विकास है? सबको दिख रहा है, पूरे समाज को दिख रहा है, पूरी पब्लिक को दिख रहा है। मेरा कहना है ना कि जो होड़ वो ले रहे हैं, इसका भी होड़ ले लेते हैं ना। ब्लॉक पर भी भाई सीएमओ को इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि आधे घंटे तक इमरजेंसी में कोई डॉक्टर क्यों नहीं था, बिना फर्स्ट एड के क्यों हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया, और हायर सेंटर में भी कल की गई, आज शाम में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। दोनों माननीय इसी शहर में हैं, इतना विकास का तमगा लेने के लिए इतने बेचैन रहते हैं। एक दिव्यांग बाप और एक माँ अपने नौजवान इकलौते बेटे को खो गई, उसकी भी जिम्मेदारी आकर ले लेते। तो एमपी साहब, जनता का कितना नुकसान हो रहा है इसमें? देखिए, जनता जो है वो सब कुछ समझती है, बहुत समझदार है, और बहुत ही विकल्प के अभाव में कोई निर्वाचित हो जाए किसी पद पर, वो एक बात अलग होती है। अगले चुनाव में सब कुछ सामने आ जाएगा कि जनता क्या सोच रही है, जनता का माइंडसेट क्या है, और जनता किस तरफ आगे बढ़ रही है।